अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग दुबई यूएई से इंडिया गए थे और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फ्लाइटें बंद हो गई और वो इंडिया में फंस चुके हैं और वापस अभी वो इंडिया से यूएई आना चाहते हैं, तो इंडिया से यूएई आने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, इसके लिए क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, मुकम्मल जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या और काम करना होगा, किसके पास जाना होगा या कहां से कौन सा परमिट लेना होगा, वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपको जो है कि इंडिया से यूएई आने के लिए मैं पूरा मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा कि आप इंडिया से दुबई या अबू धाबी लैंड करते हैं तो वहां से लेकर के अपने अकोमोडेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं, पूरा तरीका बताऊंगा कि फ्लाइट पे कैसे चढ़ेंगे, कहां पे आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, कहां पे आपको जो कि फेस का मास्क मिलेगा, फेस शील्ड मिलेगा, कहां पे आपको कौन सा फॉर्म भरना है, मुकम्मल तरीका मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप इंडिया से यूएई आते हैं तो आपको 4 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स में एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यूएई नहीं आ सकते हैं, दुबई नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है कि आपके पास यूएई का वैलिड वीजा होना चाहिए। चाहे दुबई आ रहे हैं, अबू धाबी आ रहे हैं, कहीं पे भी आ रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई आ रहे हैं, तो आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए, रेजिडेंसी वीजा होना चाहिए। समझ रहे हैं, रेजिडेंसी वीजा होना चाहिए। जो लोग यहाँ से यूएई से वापस गए इंडिया, वही लोगों को आने का परमिशन है, वही लोग आ सकते हैं। तो वैलिड वीजा होना चाहिए, रेजिडेंसी वीजा होना चाहिए, विजिट वीजा नहीं होना चाहिए या फिर न्यू वर्क इशू परमिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज जो है कि आपके पास अगर आप अबू धाबी या फुजेरा, रास अल खैमा, अजमान कहीं पे भी आ रहे हैं तो आपके पास आईसीए का अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी सिटीजनशिप अथॉरिटी का अप्रूवल होना चाहिए, जो आप ये ऑनलाइन ये अप्रूवल होता है, ये एक एंट्री करने का आपको इजाज़त देता है कि आप यूएई में एंट्री कर सकते हैं। मतलब अबू धाबी, रास अल खैमा, फुजेरा, दुबई के अलावा बाकी एमिरेट्स में आप एंट्री कर सकते हैं। तो आपके पास आईसीए का अप्रूवल होना चाहिए। ये अप्रूवल आपको मतलब कि आईसीए का वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन डाल करके आपको मिल जाएगा। और इसका जो एक्सपायरी डेट होता है 21 डेज का होता है, यानी जिस दिन से ये इशू होता है उस दिन से लेकर के 21 डेज यानी अगला 21 डेज के लिए ये वैलिड होता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाए तो ये आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। इसको आप आईसीए का अप्रूवल को प्रिंट आउट करके अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप दुबई आते हैं तो दुबई है, दुबई के लिए एक दूसरा परमिट बनता है GDFRA, जिसको दफरा बोलते हैं। तो ये भी सेम परमिट होता है लेकिन दुबई का अलग है। तो दुबई का GDFRA का वेबसाइट पे जाके वहां से आपको एंट्री परमिट लेना होगा, यानी दुबई में आप एंट्री कर रहे हैं तो उसके लिए आपको परमिट लेना होगा। ठीक है, तो 2 डॉक्यूमेंट हो गए। तीसरा डॉक्यूमेंट ये है कि दोस्तों आपके पास यानी कोविड-19 का रिपोर्ट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, आपके डिपार्चर ऑफ फ्लाइट यानी जब आपकी फ्लाइट उड़ेगी उससे मतलब कि 90 घंटे के अंदर का आपका ये रिपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ये रिपोर्ट नहीं होता, ये रिपोर्ट आपको बाहर से लेना है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो ऑथोराइज मेडिकल सेंटर से हैं, जो उनको इशू करने का ये अथॉरिटी दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके पास से आपको ये मेडिकल का सर्टिफिकेट लेना है कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट का। ठीक है, अगर आपके पास ये रिपोर्ट नहीं होता है तो आपको फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। चौथा डॉक्यूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके बिना आप नहीं आ सकते हैं। तो आपके पास एक टिकट भी होना चाहिए जो कि आप एयर इंडिया एक्सप्रेस, फ्लाइट दुबई, एमिरेट्स एयरलाइंस या इतिहाद या इंडिगो वगैरह वगैरह का ले सकते हैं। जो भी फ्लाइट्स इंडिया से दुबई यूएई आती है तो उनका टिकट आप ले सकते हैं। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स दोस्तों हो गए जो कि आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई। अब हम आपको प्रोसेस बताते हैं कि आप एयरपोर्ट से दुबई
या दुबई एयरपोर्ट से अपने अकोमोडेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं, या फिर अबू धाबी एयरपोर्ट से अपने अकोमोडेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 चीज़ होने के बाद आप एयरपोर्ट पे आएंगे। आप एक फाइल बना लीजिएगा जिसमें आपका वीज़ा का कॉपी होना चाहिए, आपके पास ICA या दफरा का कॉपी होना चाहिए परमिट का, उसके बाद एक सर्टिफिकेट कोविड-19 का रिपोर्ट होना चाहिए, और उसके बाद टिकट। ये 4 चीज़ का एक फाइल बना लीजिए ताकि आपको कहीं पे परेशानी ना हो। तो एयरपोर्ट जब आएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले गेट में आपको टिकट और पासपोर्ट और ये चारों चीज़ें आपको दिखानी होंगी। उसके बाद अंदर जाएंगे तो अगर आप ऑनलाइन वेब चेक इन करके नहीं आए हैं तो आप वहाँ पे चेक इन कर सकते हैं, वहाँ पर काउंटर मिल जाएगा। उसके बाद आप काउंटर पे जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारा जो है कि कागजात वगैरह भरे जाते हैं, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है और बाकी बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, वो सारे फॉर्म आपको भरने हैं। उसके बाद आप कुछ अंदर जाएंगे इमिग्रेशन काउंटर पे, वहाँ पे आपको इमिग्रेशन क्लियर करना होगा, वहाँ पे भी आपको हेल्थ डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना होगा, बाकी और फॉर्म्स आपको भरने होंगे। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपको फेस शील्ड दिया जाएगा, फेस मास्क। आपको फेस मास्क पहनना ज़रूरी है। आप हमेशा जब भी एयरपोर्ट पे आएंगे तो हर वक्त आपको फेस मास्क पहन के रखना होगा। तो उसके बाद आपको फ्लाइट में चढ़ने से पहले आपको फेस शील्ड दिया जाएगा जो कि फेस में लगाया जाता है। वो सब मुकम्मल तरीका करने के बाद आपको दोस्तों दुबई एयरपोर्ट में, यानी फ्लाइट के अंदर आपको कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मास्क लगा सकते हैं, ठीक है। फ्लाइट के अंदर उतना ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद दुबई एयरपोर्ट उतरेंगे या फिर अबू धाबी एयरपोर्ट उतरेंगे। दुबई उतरते हैं तो वहाँ पे आपको कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा। अगर आप दुबई उतरते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये गवर्नमेंट के द्वारा है। और उसके बाद फिर आपको बाहर निकलना, फिर दुबई से जब अबू धाबी के लिए आएंगे तो रास्ते में अबू धाबी और दुबई का बॉर्डर पे आपको रोका जाएगा। वहाँ पे भी कुछ प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे वो प्रोसेस मुकम्मल करने हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरा प्रोसेस आप करते जाएंगे। उसके बाद फिर अबू धाबी एंट्री करेंगे। अगर आप अबू धाबी एंट्री करते हैं तो वहाँ पे भी एयरपोर्ट उतरने के बाद आपको पूरा प्रोसेस जो है कि अगर आप दुबई से अबू धाबी आते हैं तो अबू धाबी में आपको कोविड-19 का टेस्ट करना होगा बॉर्डर पे, और उसके बाद दुबई में भी करना होगा। ये गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। उसके बाद अबू धाबी आप आते हैं तो अबू धाबी में भी एयरपोर्ट में आपको टेस्ट होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। ये गवर्नमेंट द्वारा, UAE का गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आपका जो रिपोर्ट जो है ये यहाँ दुबई का अबू धाबी का रिपोर्ट आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा, मैसेज आता है वहाँ से आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपका रिपोर्ट जो है कि पॉजिटिव आता है दुबई या अबू धाबी में तो आपको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। फ़ौरन आपके पास पुलिस आएगी, आपको लेके जाएगी, आपको क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है इंडिया से दुबई आने का। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और ये थोड़ी थोड़ी प्रोसेस है जो कि आप अगर एयरपोर्ट पे आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आपको इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं या कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आप भी एयरलाइन से रिलेटेड और अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियोज़ में किसी और अपडेट के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।